मसीह यीशु में मैं आपका भाई संजीव कुमार सालोम उत्तराखंड ऋषिकेश से आज मसीह के शुभ वचन को लेकर आया हूँ। यरूशलेम में विजय प्रवेश, जैसे कि खजूर रविवार आने वाला है और आप सबको खजूर रविवार की बहुत बहुत बधाइयाँ। और हम आपको आज बताना चाहते हैं कि यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश हुआ और प्रभु ने एक सबसे शांत जानवर और जो कुछ मामलों में मूर्ख भी समझा जाता है उसको चुना, गधे को चुना। और ये उनकी महानता है, ये उनकी नम्रता है कि वो छोटे लोगों को उठाते हैं। और प्रियो, पहला कुरिन्थियों 18 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें उनकी चॉइस के विषय में पता चल जाता है। किसी व्यक्ति को क्या खाना पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उससे मिलकर के उसके टेस्ट से हम समझ में आ जाता है। तो हम आप देखेंगे पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय के 18 से लेकर के जब हम आगे पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि परंतु परमेश्वर ने पहला कुरिन्थियों 1 के 27 में ऐसा लिखा है कि परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। 28 पद ऐसा कहता है, परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। प्रियो, और परमेश्वर इसीलिए नम्र लोगों को चुनना चाहता है, छोटे लोगों को, गरीब लोगों को, दीन लोगों को चुनना चाहता है, क्योंकि इसी 30 पद में इसका उत्तर है, ताकि कोई प्राणी 29 पद में परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। तो प्रियो, आज हम खजूर रविवार के बारे में जाएंगे। यूहन्ना इस बारे में ज़्यादा अच्छे से हमें समझा सकता है, क्योंकि यूहन्ना ज़्यादा रिलायबल इसलिए है क्योंकि उसने प्रकाशित वाक्य भी लिखा था और हम सब जानते हैं कि वो कितना करीबी था जिसके पास प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। और वही एक चेला था जो मारा नहीं गया था। उसे आपने उसका यूने सुना होगा, ये नीरो राजा, उस समय जो राजा था, उन्होंने उसको आग कढ़ाई में डाल दिया था कि वो जल जाए, लेकिन वो कढ़ाई में भी, जो तेल की कढ़ाई में भी नहीं जला। तो प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो हम यहाँ पर यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश हम देखेंगे और ये घटना हमें 12 अध्याय में मिलती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, और इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य है इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। प्रियो, ये उनका ट्रेडिशन है और खजूर की डालियां लेकर के आना अच्छा सबब मानते हैं, और खजूर के द्वारा वो उसको एक मिठास के रूप में लेके चलते हैं। वहाँ का ट्रेडिशन है खजूर। और पाम जो है, तो पाम संडे आने वाला है, तो उन्होंने होशाना कहा। होशाना का अर्थ होता है मुझे बचा, है ना। और वो एक राजा, लेकिन धन्य है इजराइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। और ये बाढ़ जो रहते प्रियो, इसका एक भविष्यवाणी मीका में की जाती है। मीका ने कहा कि देख, तेरा राजा जो है नम्र है और गधे पे चढ़ा हुआ आता है। तो देखिए आप, कितनी बड़ी बात है। तो और यहाँ पर देखिए, जैसे मैं ये बात कह रहा हूं तुरंत 14 पद क्या कहता है, 12 का 14, तब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया। हालेलुया। इसमें ज्यादा खींचा नहीं कि कहाँ गया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, है ना। तो उसमें क्या, उसमें उसका बच्चा मिला और उसमें बैठ गया, जैसा लिखा है कि ये सियोन की बेटी मत डर, तेरा राजा गधे पर चढ़ा हुआ आता है। उसके चेले ये बात पहले से समझे थे, ताकि जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी। प्रियो, तो ये बात है, हे सियोन की बेटी मत डर, तेरा राजा गधे पर के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। आप एक गधे की बात कहना चाह रहे हैं, तो मैं आपको एक घटना याद दिलाऊंगा। और घटना इस प्रकार से है कि आप जब न्यायियों की पत्री 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, तो जब प्रभु गिदोन का चुनाव करता है, देखिए प्रभु का चुनाव हम उसके टेस्ट से पैसे पता चलता है।
कि जब हम गिदोन के बारे में प्रभु का चुनाव देखते हैं तो गिदोन के बारे में प्रभु कहता है कि ये सूरवीर सोना सूरमा। लेकिन गिदोन अपने बारे में क्या सोचता है कि देखो आप कैसे कह सकते हैं, हम गिनती 6 अध्याय में जाके देख सकते हैं इस बारे में कि प्रभु कैसे चुनता है। और न्यायियों की पत्री 6 अध्याय में हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें इसका जिक्र मिल जाता है। तब यहोवा ने उस पर 6:14 में लिखा है, दृष्टि करके कहा अपनी इसी शक्ति पे जा और तू इजराइलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। अब यहां पर 15 पद में गिदोन अपने विषय में कह रहा है कि हे प्रभु विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं, मेरा कुल मनस्से में सबसे कंगाल है। पहले कंगाल गरीबी, और फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं, गरीबी के बाद अपने घराने में भी सबसे छोटा लड़का हूं। अगली बात, यहोवा ने उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक पुरुष को, है ना। तो वो अपना बता रहा है कि मैं एक तो बिन्यामीन के गोत्र से हूं, है ना, तो सॉरी मनस्से का, मेरा कुल मनस्से में सबसे कंगाल है ना। एप्रेम और मनस्से छोटा था, है ना। तो मनस्से के विषय में बोल रहा है कि मैं तो जब तक छोटा भाई हूं, मेरा गोत्र भी कंगाल है, लेकिन परमेश्वर का चुनाव ही यह है। और मैंने आपको पहला कुरिन्थियों में अगर हम लेके जाएंगे 1 अध्याय के 18 पद में कि क्यों परमेश्वर नम्र लोगों को चुनना चाहता है, क्यों परमेश्वर गधे को जैसे व्यक्ति को या उस दशा में पड़े हुए लोगों को चुनना चाहता है। तो पहला कुरिन्थियों को हम 1 अध्याय में हम इस बात को देख सकते हैं। जब हम देखते हैं 26 पद में, हे भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी, ना कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों तुच्छों वरन जो हैं भी नहीं उनको चुन लिया, ताकि जो कुछ हैं उन्हें तुच्छ ठहराए, है ना, उन्हें क्या करें, व्यर्थ ठहराएं, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना कर सके। ऐसा आप जब पढ़ेंगे तो पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 26 से लेकर 29 पद में लिखा हुआ है। तो प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर गधे का चुनाव कर रहा है और लोग होसन्ना कह रहे हैं, पुकार रहे हैं। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि किस तरीके से कि सियोन तेरी की बेटी, देख सियोन की बेटी कौन है, यरूशलेम है, और तेरा राजा क्या है, नम्र है, वरन लादू पर बैठकर गधे पे बैठ करके आ रहा है ना। उसके चेले ये ना समझे थे, लेकिन जब उसकी महिमा प्रकटी तभी समझ। तो जब भीड़ उसके उन लोगों ने गवाही दी तो उस समय उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाया था, मरे हुए में से जलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने के आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म किया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो लिया है। बहुत बार प्रियो लोग रोकना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की महिमा क्या होती है, परमेश्वर की महिमा को कोई नहीं रोक सकता। तो प्रियो, इस पाम संडे में 2 बातें हमें मुख्य देखने को मिलती है। एक तो खजूर, है ना, खजूर की डालियां लेकर उन्होंने स्वागत किया। दूसरा, प्रभु ने गधे को चुना। खजूर एक ऐसा वृक्ष है जो बहुत ऊंचाई पर होता है, उसकी डालियां तोड़ करके, है ना, खजूर वो बहुत ऊंचाई पर उसका फल लगता है, और उस पेड़ की डालियां लेकर के परमेश्वर का क्या किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया। और प्रभु ने अपने आप को क्या किया, जब आपको एक अलग प्रकार का रेवलेशन है, प्रकाशन है, जब आप ऊंची चीज पर पहुंचते हैं, क्योंकि जो खजूर की डाली है वो पास में नहीं लगती, खजूर ऊपर लगता है, उसकी पत्तियां भी ऊपर लगती है, उसकी छाया भी दूर पड़ती है, इतने ऊंचा होता है खजूर। तो वहां से जब डालियां तोड़ी किसी ने मेहनत करके उन्होंने, और वो चीज लाके दी, उसके चरणों में डाली, तो प्रभु ने अपने आप को शून्य किया। जैसे गधे को इस्तेमाल करते हुए उसने घोड़ा नहीं लिया, हाथी नहीं लिया, ऊंट नहीं लिया, ये 3 बड़े जानवर नहीं लिए जो राजसी जानवर कहलाते हैं, है ना। और परमेश्वर यीशु मसीह ने सबसे निकृष्ट जानवर गधे को लिया,
और गधे के बच्चे को लिया। जैसा गिदोन अपने आप को बोल रहा मैं तो कुल में छोटा हूँ, मेरा कुल कंगाल है, तो इसी प्रकार प्रभु ने लिया। तो प्रियो, हमारा प्रभु कितना महान है। और वचन में कहता है, ऐसे प्रकार से लिखा है कि मैं दीनों पर अनुग्रह करता हूँ और अभिमानियों का सामना करता हूँ। प्रियो, आइए आनंदित हो जाइए। प्रभु यीशु मसीह आपके घर में आना चाहता है। आपकी दशा कैसी भी होगी, शायद आज आप कमज़ोर महसूस कर रहे हो, अपने आप को छोटा महसूस कर रहे हो, प्रभु आप ही को चुनने वाला है। प्रियो, आज आपका दिन है, आज आपका दिन है और आपका जो शोक है वो आनंद में बदल जाएगा। आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिएगा। आंखें बंद कीजिए। आप लोग आंखें बंद करेंगे, सब सिर झुकाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्य कहते हैं पिता। प्रभु, जितने लोगों ने वचन सुना पिता, आज उनकी स्थिति कैसी भी हो पिता, आप उन्हें चुनिए और आशीषित कीजिए, ताकि जो खजूर की डालियाँ जो ऊंचे पर लगती है वो उनके पाँव के तले आ जाए और आप उनको और अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। प्रभु, तेरा हाथ उन पर रहे और वो सदैव तरक्की करे। संसार ने तुझे नहीं जाना, लेकिन इन लोगों ने जो सुन रहे हैं तुझे जाना है, इसलिए तू इनको वो महिमा दे जैसा पिता ने आपके नाम की महिमा की है। पिता, आशीष मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। बाय बाय।